परी, आपका नाम क्या है? परी। अच्छा, आपका डांस हमें बहुत अच्छा लगा। आपका डांस बहुत अच्छा लगा। आप फिर से डांस करोगी? हैं? कौन से गाने पे करेंगे? हैं? वाला और हैं? कौन सा? सुंदरी। अच्छा, आपको अच्छा लगता है? ठीक है। नमस्कार जी, मैं मूल शंकर, आपका अपना। आज कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन पूरे हुए। आज छठी मना रहे हैं मंदिर में। उस पावन बेला पर छोटा सा भंडारा रखा है और छोटे छोटे कन्हैयाओं को इकट्ठा किया है। कन्हैया वो हैं जो इन्होंने रोल किए, डांस किए थे, वो आए हुए हैं। उनके कुछ इनाम भी रह गए थे, उनको इनाम भी दिए जाएंगे। तो मिलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन महानुभाव छोटे छोटे बालक आए हुए हैं, छठी में भाग ले रहे हैं। और छठी का पूजन है यहाँ पर। उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं और आज छठी मना रहे हैं। ये मनसा देवी मंदिर है और ये सभी आए हुए हैं इनके साथ। इनके पेरेंट्स हैं, अपने अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। और इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया डांस किए थे। उनको छोटे छोटे इनाम भी दिए जाएंगे। ये रीना है जो यहाँ पर व्यवस्था देखती है, व्यवस्था करती है। इसके सहयोग हम करते रहते हैं। चलो बैठ जाओ। अरे हो जाएगा। देखिए सुनो, मैं कन्याओं से पहले मैं तो आप लोगों को पहले आप लोगों को डांस बढ़िया। अच्छा, डांस आप लोगों को दिखा के ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। और आगे बढ़िया स्टेज आप लोगों को मुहैया कराएंगे, बहुत बढ़िया स्टेज देंगे। और ये नाम मात्र का समझना आगे बढ़िया से बढ़िया आप लोगों को प्रस्तुति देंगे और बढ़िया से बढ़िया स्टेज भी देंगे। क्योंकि यहाँ पे फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे पता भी नहीं था कि इतना बढ़िया प्रोग्राम हो जाएगा। मैं तो ये सोच रहे थे कि 2-3 बच्चे जरूरत के ऐसे हाथ अरे ऐसे करते हैं। अब मुझे क्या पता था, मैं ही पीछे पड़ गया। मैं तो सोचूँ तो मैं ही बहुत अच्छा डांस करता हूँ। मैं जब आपको लोगों का डांस देखा तो सच में मैं भूल गया अपना सब कुछ। अब इतने कलाकार, सच में ही कलाकार, इतने बढ़िया कलाकार आप लोगों ने कलाकारी दिखाई है। नृत्य किया, आप कैसे भूल मिल गए। मैंने कहा ना पैर में छुआ करो, पैर में छुआ करो। तो मेरा कहने का ये है कि ये छोटे छोटे स्टेज से छोटे छोटे बच्चे कलाकार उभर के आ रहे हैं। ये जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे स्टेज पर पहुंच जाएंगे, परंतु सबसे फर्क है ये कभी भी गलत लाइन में नहीं पड़ेगा। क्योंकि
इससे क्या होता है, जैसे डांस करते हैं ना, इससे क्या होता है कि हमारी जो गलत एनर्जी होती है, गलत ऊर्जा होती है, गलत प्रकार की जो हमारी उपद्रव करने की जो एक झलक होती है वो खत्म हो जाती है सबसे पहले। और हमारा पढ़ाई में भी मन लगता है, घर गृहस्थी के जो कामों हैं उनमें भी मन लगता है। और ये आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, पता है कि डांस क्यों होता है। डांस असल में ये जो नृत्य है, मैं आप लोगों को सबको बता देता हूँ, सोचते हैं, देखते हैं, बाहर हवा चल रही है, ये नृत्य करते हैं। क्या आपको मालूम है प्रकृति नाच रही है? जी हाँ, देखो, पेड़ों को देखो, पेड़ों के पत्ते कैसे नाच रहे हैं। हवाओं को देखो कैसे मधुर संगीत बजाती हुई चल रही है। नदियों को देखो कैसे कल कल करती हुई नाचती हुई चल रही है। सब जगह नाच रहे हैं। मैं चिड़ियों को देखता हूँ तो नृत्य कर रही हैं, पशु पक्षी नृत्य करते हैं, पशु अपने मस्ती में है, झूमता हुआ चलता है। प्रकृति की हर वस्तु नृत्य कर रही है। यहाँ तक कि जब हम अपने अंदर भी झांकते हैं तो वहाँ पर आनंद की विभोर होते हुए उस परमात्मा को भी पाते हैं। और कण कण में जो भी एटम परमाणु है सब नाच रहा। नृत्य ही सब एक ऐसा एक कला है जिससे कि हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और सब कलाएं पीछे हट जाती हैं, फीकी पड़ जाती हैं। एक नृत्य ही ऐसा है जिससे के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं और उस ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। इसीलिए हमने ईश्वर की भी मूर्तियां नटराज के रूप में बनाई, नटराज के रूप में स्थापना की। और ईश्वर एक शिव ही ऐसे हैं जिन्होंने नृत्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। डमरू साथ लेकर उनका जब रिदम बजता था तो नृत्य ही होता था। ये प्रकृति सब नृत्य ही कर रही है। कृष्ण जी ने भी नृत्य को ही ज़्यादा महत्व दिया है। और नृत्य में एक ऐसी कला है जिसमें संपूर्ण भक्ति हो सकती है। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा कि नृत्य में कभी भी संकोच मत करो। जब भी मन करे नाचो, बाथरूम में नाचो, घर में दरवाजे बंद करके नाचो, कैसे भी नाचो, जो भी आनंद में विभोर हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा अगर दुखी होते हैं तो नृत्य करो, आप पाएंगे थोड़े समय के पश्चात आप दुखी है ही नहीं, आप आनंद में मग्न हो गए हैं। आज फिर डलेगी, आज समापन की डलेगी, सभी की बढ़िया। दीदी को बता दो, मोनी बाबा MP। क्या हुआ, तू फेल हो गई क्या? कोई बात नहीं, फेल तो होते रहते हैं, पास भी हो जाएगी। अभी से शर्म आएगी वरना मुकर इतना सुंदर मुँह लेके छुपा रही है। ये छठी का प्रसाद बांटा जा रहा है, भगवान कृष्ण की छठी मनाई जा रही है आज। और ये प्रसाद भाग्यशाली होते हैं बच्चे जो प्रसाद मिलता है। चलो, कृष्ण जी की छठी मनाई गई। लेके गए होंगे डिस्पोजल वाले तो वो नहीं है देने के लिए। पर्ची नहीं चाहिए, अरे एक पर्ची ले जाओ यार, पर्ची ले लो ना, प्रार्थना नहीं ले वाली ले जाओ। आपने देखा कृष्ण भगवान की छठी मनाई गई, आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कृष्ण भगवान साधारण अवतार नहीं थे। वह 16 कलाओं को लेकर अवतरित हुए थे, पृथ्वी पे आए थे और उन्होंने 16 कलाओं का सदुपयोग किया और जगह जगह उसका उदाहरण भी दिया कि मनुष्य के ऊपर जब
अगर संकट आ जाए तो आप काली दहे में भी कूद जाओ और नेतृत्व करो उसका। जो प्रदूषण के खिलाफ आपको खड़ा होना है तो खड़े होइए, और उन जो रोजगार हैं जिनकी वजह से ये नदियाँ काली हो रही हैं, विकृत हो रही हैं, उनको भगा दो। नाग रूपी वे जो राक्षस हैं जो नदियों को गंदा करते हैं, उनको भगा दो यहाँ से। भगाने में ही सही है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान का जो जन्म है वो साधारण जन्म नहीं था। उनकी छठी भी मनाई गई। छठी मनानी चाहिए, और छठी कोई बाहर नहीं, अपने अंदर भी मनानी चाहिए, यानी कि सिक्स सेंस को जागृत कर लेना चाहिए। छठी का मतलब, हाँ जी, अध्यात्म में यही होता है। अध्यात्म में अगर जैसे जाते हैं तो छठी का मतलब सिक्स सेंस को जागृत करना। तो ये सिक्स सेंस यानी कि कृष्ण हमारे शरीरों में, हमारे अंतर आत्मा में जागृत हो जाए, यही उसका बेसिक कारण है। और उसके पीछे एक नियम दिया है कृष्ण भगवान ने कि जीवन के लिए कोई नियम ना हो। हाँ जी, जीवन को नियमावली में ना बांधो। उन्होंने भी अपनी कस्में तोड़ दी। कस्में खाई, कस्में उठाने के लिए होती हैं, उठा ली कसम, प्रण ले लिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी शस्त्र उठाया, क्योंकि उनका जरूरी इसलिए हो गया कि भीष्म पितामह ने भी प्रण लिया था कि मैं अगर आपका सच्चा भक्त हुआ तो शस्त्र उठवाऊंगा। और कृष्ण भगवान ने अपना मान, अपना मान पीछे हटा दिया और भक्त का मान रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यही है जीवन, यही है। जहां पर धर्म की स्थापना करनी हो तो वहां पर कोई नियम नहीं चलते। स्थापना कर दो, आगे बढ़ जाओ, अपने नियम से ऊपर बढ़ जाओ। जी हाँ, रूढ़िवादी मत बनो। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। हरिओम। मैंने ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा बनाए हैं नृत्य के, उसका कारण है, उसका कारण सिर्फ एक ही है कि नृत्य वो कला है जिसके द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, नृत्य वो कला है। आप उदास होते हैं, नृत्य में उतर जाइए, आपकी उदासी दूर हो जाएगी। नृत्य वो कला है जो अगर हम ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो मैं देखता हूँ उस नटराज को, वो नृत्य कर रहा है मेरे अंदर। इंगला पिंगला सुसुना में मिल जाता है, मिल जाते हैं दोनों के दोनों, और वहाँ पर नृत्य चलता है। असली नृत्य है वो, सच्चा है वो नृत्य। जब आप बाहर के शरीर रूपी नृत्य में उतरेंगे तो सच्चे नृत्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज के लिए इतने ही। नृत्य करके देखो। नाचना आए ना आंगन टेढ़ा, टेढ़ा रहे फिर भी नाचना आएगा। जिसने नाचना है उसके लिए टेढ़े आंगन की और सीधे आंगन की जरूरत नहीं है, 90 अंश की कोण की जरूरत नहीं है भाई, सीधे आंगन की जरूरत नहीं है। वो तो नाचता है, क्योंकि नाचने के लिए शरीर की जरूरत ही नहीं होती कि शरीर ही मटक रहा है, शरीर ही हिल रहा है। मैं तो बैठा बैठा नाचता हूं। जी हाँ, वो नृत्य शुरू हो गया। वो नृत्य आप लोगों का भी शुरू हो जाए, दुख की बेला कट जाएगी। सच में उतर जाओ उस नृत्य में, वही सच्चा नृत्य है। हरिओम हरिओम हरिओम।